Hello everyone, this is Vinayak Bandyopadhyay, a third professional MBBS student of Bankura Shambalini Medical College and Hospital. Welcome back to my channel. आज हम बात करने वाले हैं नीट 2023 के प्रिपरेशन के बारे में। आप में से जितने भी लोग इस साल एग्ज़ाम दे चुके हैं, अगर उनका एग्ज़ाम थोड़ा ख़राब हो गया या वो लोग फिर से रिपीट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपने वीडियो पे यहाँ पर। तो क्या है कि नीट 2023 के लिए अभी हमारे पास 7 to 9 मंथ्स का वक्त है। ये सितंबर चल रहा है, तो सितंबर से लेकर अगले साल मई या जून में अगर हम एग्ज़ाम होगा ये एज्यूम करके चले तो हमारे पास 7 to 9 मंथ्स मैक्सिमम, इससे ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ठीक है, तो अभी आते हैं तो नेक्स्ट पेज में कि कौन से टाइप के स्टूडेंट्स नीट 2023 में अपियर होंगे। तो वो है अपना ये क्लास 12 का स्टूडेंट हो गया। इसके अलावा आगा जो इन लोग इस साल नीट दिए हैं वो लोग, एंड यहाँ पर मैंने अदर्स लिख दिया। अदर्स यानी कि कोई अगर इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा है या कोई और स्ट्रीम में अपना पढ़ाई चालू कर रहा था, फिर वो अगर चाहे तो नीट 2023 दे सकता है। तो ये वीडियो इन सब के लिए है। ठीक है, तो अभी आते हैं ये जो एवरग्रीन क्वेश्चन जो मेरे से पता नहीं कितने लोग पूछते हैं कि बुक्स क्या क्या पढ़ूं। तो भैया आपको बुक्स पढ़ना होगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स। एनसीईआरटी के अलावा जो बुक आपको फॉलो करनी है वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हर एक सब्जेक्ट का आता है, पतली सी किताब है, लेकिन वहाँ से भी क्वेश्चन उठ के आता है। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स की तरह ही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गया, तो हमको और क्या क्या पढ़ना है ना। एक हो गया एनसीईआरटी, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट शायद जो थिंग है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता लग जाएगा कि कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर या टॉपिक से एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है, उसका इरादा क्या है, पूछना क्या चाहता है वो पता लग जाएगा अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। फिर आ गया यहाँ पर अपना ओन हैंडमेड नोट्स। अगर आप कोई कोचिंग ले रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, वहां से आपने जो भी कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर का हैंडमेड नोट्स बनाया उसको आपको फॉलो करना है। ये आपका रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आ गया एक एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक। एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक के बारे में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि उसका जो आंसर की है वो सही होना चाहिए। यहाँ पर मैं कोई पब्लिकेशन का नाम नहीं ले रहा, लेकिन बहुत सारे पब्लिकेशंस के बुक ऐसे भी हैं जिनके आंसर्स में गलतियाँ हैं। तो सपोज कोई चीज़ अगर तुम्हें पता है तो उसका आंसर अगर रॉन्ग है तो हमको तो पता लग जाएगा कि यार इसका आंसर तो रॉन्ग दिया है। तो अगर कोई इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन रहा, कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री का कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहा, तो उसका जो आंसर दिया है, हाउ कैन आई ट्रस्ट दैट बुक कि यहाँ पर जो उन लोगों ने आंसर दिया है वो सही है कि नहीं, पता नहीं रहेगा ना। तो इसीलिए एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक थोड़ा ध्यान से चॉइस करना। मुझे लगता है कि फिंगर टिप्स नाम का जो बुक है एमटीजी पब्लिकेशन का, यहाँ पर मैंने लिख दिया एमटीजी पब्लिकेशन का जो फिंगर टिप्स बुक आता है, इसमें लगभग सभी सवाल का जवाब सही दिया है इन लोगों ने अलॉन्ग विथ कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशंस। तो आप अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक खरीदना चाहते हो देन फिंगर टिप्स इज अ गुड ऑप्शन। अब हम आते हैं कि व्हेन टू स्टार्ट। व्हेन टू स्टार्ट इसका जवाब है यस्टरडे। इसका जवाब है यस्टरडे, मतलब आपको कल ही शुरू कर देना चाहिए था। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सुनने में बहुत क्रीपी टाइप का लग रहा है कि यार यस्टरडे क्या आंसर है। तो इसका जवाब है कि देखो ध्यान से समझना, रिजल्ट कब आएगा, 7 सितंबर। अभी तक एनटीए ने ये डिक्लेयर किया है कि 7 सितंबर को रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग होगी, उसके बाद कॉलेज में घुसोगे। काउंसलिंग में कौन सा आएगा, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, फिर आएगा अपना मॉप अप राउंड, ये सारी काउंसलिंग यहाँ पर होंगे। फिर जब कॉलेज में घुसोगे ना तब नवंबर हो जाएगा। तो अगर तुम बॉर्डर लाइन पे हो, अगर तुम इस कैटेगरी से हो जो बॉर्डर लाइन पे, तुम्हें काउंसलिंग करने से पहले पता नहीं लगेगा कि मुझे कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तुम डिलेमा में हो। तो अगर इसी डिलेमा में तुम रहे और अगर तुमने सोचा कि यार पहले तो नवंबर आने दो, फिर हम देखेंगे कि हमें कॉलेज मिल रहा है कि नहीं, फिर हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे, तो तुमने ऑलरेडी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने तुमने ऑलरेडी यहाँ पर 3 महीने गवा दिए होगे। 3 महीने तुमने यहाँ पर गवा दिए होगे अगर तुम इंतजार करते रहो। अगर तुम्हें कॉलेज मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिला तो ये 3 महीने का पढ़ाई तो वेस्ट नहीं होगा ना। तो इसीलिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। काउंसलिंग होने में उसका रिजल्ट आने का इंतजार मत करना, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब हम आते हैं कि हमारा टारगेट क्या है। देखो भैया, तुम कोई सा भी स्टेट से बिलोंग क्यों ना करते हो, तुम्हारा टारगेट जो रहना चाहिए वो है 620 to 630 प्लस। ये टारगेट तुम्हारा रहना चाहिए। इस टारगेट से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सीट। इसी टारगेट से हमें ये मिलेगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सीट। अल्टीमेटली यही तो हमें चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा कि एक आगे हमारा यहाँ पर फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी। फिजिक्स में अगर बहुत सारे लोगों का थोड़ा प्रिपरेशन कम रहता है, फिजिक्स वीक सब्जेक्ट रहता है, तो बायो में क्या करते हैं लोग कि
330 से लेकर 350 ये तुम्हारा बायो का टारगेट रहना चाहिए, तभी जाकर तुम मेजॉरिटी नंबर ऑफ मार्क्स स्कोर कर पाओगे। क्योंकि अगर बायो वीक हो गया, बायो में अगर गड़बड़ी आ गई ना यार, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री उतना नहीं खींच पाओगे। तो बायो में ये मार्क्स रहना ज़रूरी है। फिर फिजिक्स मैंने मान लिया कि यहाँ पर 150 to 140, यहाँ पर मैंने थोड़ा कम मान लिया, और केमिस्ट्री में यहाँ पर 150 मार्क्स ज़रूरी है। तो इन दोनों को मिला के आ गया 300, फिर आ गया 330, टोटल आ गया 630। ये एक ऐसा हिसाब है जो अचीवेबल है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा अगर कर सको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना तो अपने को करना ही है। अब हम आते हैं हाउ टू स्टार्ट। प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करेंगे। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले जो हमारा बेसिक प्लान है वो है एक स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। अगर हम प्लान माफिक ना चले तो हम इतना बड़ा सिलेबस, ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर लोग कोई प्लान सिस्टमेटिकली कॉन्सेप्चुअली प्रिपरेशन कर रहा है, हम उनके साथ कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो एक प्लान रहना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए 7 बजे उठो, नॉर्मल टाइम पे उठो यार। वो 3 बजे 4 बजे सुबह उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम 4 बजे उठ गए ना तो ज़्यादा दिनों तक वो हैबिट कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। 4 घंटे 3 घंटे रात में अगर सो रहे हो तो ऐसा कुछ मत बनाओ प्लान की जो अचीवेबल ही नहीं है। तो 7 बजे उठो, फिर एक डेली टारगेट सेट करो। वो कैसे करते हैं मैं अभी बताता हूँ। एमसीक्यू डेली सॉल्व करो, डेली। ऐसा नहीं कि मैं आज का दिन पूरा गुजर गया, मैंने एमसीक्यू कुछ सॉल्व ही नहीं किया। प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू डेली सॉल्व करो, और चैट टेबल में पढ़ने बैठना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत सही तरीका है। अगर आपके पास चैट टेबल ना भी हो तो बिस्तर पर बैठ के ना पढ़ना ही मेरे हिसाब से एक एक चीज़ है। यहाँ पर एक करना नहीं चाहिए, क्योंकि बिस्तर पर हम सोते हैं, बिस्तर हमें सोने के लिए खींचता है। तो बिस्तर अवॉइड करो, ज़मीन पर बैठ के पढ़ो। अगर चैट टेबल है तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हम आते हैं कि डेली टारगेट को कैसे सेट किया जाए। देखो ध्यान से समझो। डेली टारगेट, अभी मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ। डेली टारगेट में एक पीस ऑफ पेपर लो, उस पर डिवाइड करो 4 सेक्शन में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी के 4 सेक्शंस में डिवाइड करो। फिर 2-3 चैप्टर हर एक में लिखो, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू विल सॉल्व पर डे, वो भी लिखो। ऐसा मत करो कि मैंने बहुत सारा लिख दिया। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं अभी तुमको यहाँ पर दे रहा हूँ कि ये देखो, ये मैंने एक यहाँ पर प्रिपेयर करके रखा है। ये हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहाँ पर जूलॉजी और बॉटनी। एक आ गया हमारा मॉर्निंग का प्लान, एक आ गया इवनिंग का प्लान। ये किन के लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो वीडियो लेक्चर देखता है यूट्यूब से, या फिर ऑनलाइन कोचिंग और विदाउट कोचिंग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। ऑनलाइन कोचिंग में क्या है कि उन लोगों ने जो टाइम शेड्यूल तुम्हें दिया है तुम उसी के मुताबिक पढ़ना होगा। तो उस पर क्या होगा कि सुबह फिजिक्स का वीडियो लेक्चर देखो, या फिर ऑनलाइन कोचिंग जो भी तुम्हारा है वो करो, फिर एनसीईआरटी रीड करो। फिर इवनिंग में क्या करोगे? 40 एमसीक्यू रिवीजन। ये एमसीक्यू रिवीजन बहुत, एमसीक्यू प्लस रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट। देखो मैंने हर एक चीज़ में रिवीजन लिखा है, रिवीजन 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 रिवीजन, हर एक जगह पर मैंने रिवीजन का जिक्र किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक आ गया यहाँ पर 40 एमसीक्यू। केमिस्ट्री में भी वही। केमिस्ट्री में अगर तुम फिजिक्स में सुबह लेक्चर देख रहे हो तो फिर केमिस्ट्री में सुबह एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, नोट रिवाइज करो, शाम में देखो लेक्चर। फिर अगर तुम यहाँ पर जूलॉजी की बात करो तो वहाँ पर सुबह एनसीईआरटी रीड करो, लेक्चर देखो, शाम को एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। बॉटनी में भी हो गया शाम में एनसीईआरटी एंड सुबह हो गया तुम्हारा एमसीक्यू प्रैक्टिस। ये जो मैंने रूटीन बनाया है ये है तुम्हारा एक दिन का रूटीन। इसके बाद तुम्हें जो करना है वो है सफलिंग। मतलब क्या कि आज अगर मैं फिजिक्स में सुबह वीडियो लेक्चर देख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि रोज सुबह मुझे फिजिक्स ही देखना है। तुम उसके नेक्स्ट दिन केमिस्ट्री का लेक्चर देखो, केमिस्ट्री का एमसीक्यू प्रैक्टिस शाम में करो, मतलब या इसको सफल कर दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेली टारगेट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, जो ऑनलाइन कोचिंग विदाउट, अभी मैं ऑफलाइन के बारे में आज बात कर रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। तो ये ऑनलाइन कोचिंग और विदाउट कोचिंग जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए ये बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। अब हम आते हैं कि अगर क्लासरूम कोचिंग कोई ले रहा है, क्लासरूम कोचिंग अगर कोई ले रहा है तो उसके लिए तुम्हें जो रूल फॉलो करना पड़ेगा वो है 7+7 का रूल। 7 आवर्स ऑफ कोचिंग एंड 7 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी। 7 आवर कोचिंग वो लोग करवाएंगे ही, चाहे तुम आकाश, एलेन कहीं भी क्यों ना जाओ, फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में। हमारा जो क्लास रहता था शाम को दोपहर को 2 बजे से रात में 9 बजे तक, ये हमारा क्लास रहता था। मैं यहाँ पर क्लास करता था, इसीलिए मैं रात में घर आकर 10 क्लास में जो पढ़ाया उसको थोड़ा सा देख लिया, थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह करके सो जाता था। फिर सुबह उठ के 5 से 6 घंटे का पढ़ने की कोशिश करता था। तुम्हें टारगेट रखना होगा 7 घंटे, 7 घंटे का कोचिंग, फिर 7 घंटे का सेल्फ स्टडी। ये है 7+7 का रूल। ये उन लोगों के लिए है जिनका है क्या, क्लासरूम कोचिंग। अभी हम आते हैं कि तुम्हें क्या क्या नहीं करना। क्या क्या नहीं करना उसमें क्या है कि ये जो तुम लिख रहे हो ना डेली टारगेट में, उसमें टू मेनी क्वेश्चंस एंड चैप्टर्स मत लिखो। ऐसा कुछ मत लिख दो फिजिक्स के 4 चैप्टर, केमिस्ट्री के 5, बायोलॉजी के 3। ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो अचीवेबल नहीं, अचीवेबल टारगेट है ही नहीं।
तो तुम ऐसा कुछ मत करो जो कि तुम अचीव ही ना कर पाओ। और टू लेस मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि अगर बहुत लेस टारगेट हमारा है ना, तो हमारा माइंड एक रेडी हो जाएगा कि यार ये तो है, कर लेंगे, थोड़ा सो जाते हैं, अभी खाना हो गया पीना हो गया, चलो थोड़ा सोते हैं। ऐसा अपने को नहीं करना है। 90% ऑफ डेली टारगेट इफ़ अगर तुम कंप्लीट कर पाओ तो वो समझो सफिशिएंट है, ठीक है। जो 10% नहीं हुआ वो अगले दिन के डेली टारगेट में ऐड कर लो, ठीक है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात होने वाला है। अब हम आते हैं रिवीजन की ओर। रिवीजन देखो भैया, ये एक चीज़ है कि की टू सक्सेस फॉर दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हमें बहुत सारी बेफिजूल की बातें याद रखना पड़ता है जो रटने वाली है, हमें वो सारी चीज़ें याद रखना पड़ता है। तो क्या करें, हम तो इसको चेंज नहीं कर सकते ना। तो ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब तुम रिवाइज करोगे। तो रिवाइज कैसे होगा कि यू विल फॉरगेट अ लॉट, दिस इज नॉर्मल, ये तुम्हारा लिख दिया है। दिस इज वाई रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अलॉट ए पर्टिकुलर टाइम फ्रेम इन द मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू बेड 1+1 ओनली टू रिवाइज। तुम अगर मेरा डेली टारगेट का जो वहाँ पर मैंने लिख रखा था, अगर तुम उस पर ध्यान दो तो मैंने वहाँ पर चारों के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी, चारों के लिए मैंने रिविजन के अलग टाइम फ्रेम अलॉट किया है। तो ये तुमको भी करना होगा। जो तुम आज पढ़ रहे हो वो तुम एग्ज़ाम के पिछले जो 1 से 1.5 महीने 2 महीने का वक्त रहता है, तुम उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो। इफ़ यू डू नॉट रिवाइज इज़ लाइक नॉट स्टडिंग एट ऑल, ठीक है। ना पढ़ने के बराबर है अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे। तो फिजिक्स में इतना सारा फॉर्मूला, केमिस्ट्री में इतने सारे एक्सेप्शंस, पूरा एनसीईआरटी बायो में तो इन्फॉर्मेशन से भरा पड़ा है। अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे तो तुम किसी भी हालत में ये ह्यूज सिलेबस को अपनी मुट्ठी में नहीं ला पाओगे। अगर तुम अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो मतलब तुम्हें पसंद आ रहा होगा, तुम्हें इस वीडियो से कुछ काम की चीज़ें मिल रही होगी। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को यार लाइक करना मत भूलना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और इसी तरीके का और भी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए गुड बाय।